देखो, लड़के के हाथों पर अचानक बहुत से नुकीले कांटे उग आए, जो हंसिए की तरह तेज थे। लड़का हैरान परेशान होकर ऊपर ऊंची दीवार को देख रहा था। तभी उसके मन में एक साहसी ख्याल आया। उसने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि वह बिना मेहनत के दीवार पर ऐसे चढ़ गया जैसे जमीन पर चल रहा हो। इतनी अजीब शक्ति पाकर वह खुशी से झूम उठा। सिर्फ यही नहीं, उसमें गजब की छलांग लगाने की क्षमता भी आ गई। वह एक ही कूद में कई मीटर ऊपर जा सकता था और आसानी से ऊंची ऊंची इमारतों के बीच कूद कर जा सकता था। यह सब हुआ कैसे? उस लड़के का नाम था श्याओ शुआई। पढ़ाई में वह बेशक एक जीनियस था, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल डरपोक। अपनी 30 साल से पसंद की हुई लड़की से वह कभी इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ तक कि उससे ठीक से बात भी नहीं करता था, बस दूर से देखता और उदास हो जाता। ऊपर से स्कूल के साथी उसे तंग करते, और वह कभी विरोध भी नहीं करता था। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। 1000 साल से साधना कर रही जादुई मकड़ी अचानक उसके हाथ पर आ गिरी। उस समय श्याओ शुआई अपनी क्रश की तस्वीरें लेने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला। मकड़ी ने सही जगह पाकर उसके हाथ पर काट लिया। काटने की जगह पर सुअर की थूथन जैसी लाल निशानी बन गई। घर पहुंचने के बाद उसका शरीर अजीब होने लगा। चक्कर आया और वह गिर पड़ा। हाथ पर बड़ा सा फोड़ा निकल आया। फिर उसके जीन्स टूटकर किसी बाहरी जीन्स से जुड़ने लगे। अगली सुबह जब वह उठा तो पाया कि उसकी 30 साल पुरानी आंखों की बीमारी गायब हो गई थी। वह और भी हैरान तब हुआ जब उसकी दुबली काया बदलकर एक दमदार शरीर में बदल गई। वह बेहद जोश से भर गया। नाश्ता किए बिना ही स्कूल के लिए दौड़ पड़ा। जैसा हमेशा होता, सबने उसे परेशान करना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वह स्कूल बस के पीछे भाग रहा था तो बस का एक विज्ञापन उसके हाथ से चिपक गया। वह लाख कोशिश करता रहा, पर कागज हाथ से नहीं छूटा। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दोपहर के खाने के वक्त जब उसने अपनी क्रश को देखा तो उसकी नजरें उस पर टिकी रह गईं। तभी अचानक एक खतरा सामने आ गया। श्याओ शुआई ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दी कि सब दंग रह गए। उसकी क्रश भी पहली बार उसकी ओर आकर्षित हुई। लेकिन अजीब ताकतें यही नहीं रुकी। जब उसने हाथ से कांडा उठाया तो पता चला कि उससे मकड़ी का जाला निकल रहा है। उसने झट से उसे झटकना चाहा, लेकिन वह जाला सामने रखी प्लेट से चिपक गया। चारों ओर देखा तो किसी ने नोटिस नहीं किया। उसने जल्दी से जाला खींचने की कोशिश की, लेकिन जोर ज्यादा लग गया और प्लेट जाकर स्कूल के गुंडे के सिर पर लगी। अब श्याओ शुआई की असली परीक्षा शुरू हुई। गुंडे ने गुस्से में मुक्का मारा, मगर श्याओ शुआई के लिए सब कुछ धीमी गति में हो गया। वह आसानी से हर बार बच गया। लड़ाई देखते ही सब हैरान रह गए। उसकी क्रश भी उसकी बहादुरी से प्रभावित हुई। शर्मीला श्याओ शुआई तुरंत स्कूल से निकल भागा और एक कोने में जाकर दीवार पर लगे मकड़ी के जाल को देखा। तभी उसे सारा सच समझ आ गया और कहानी की शुरुआत में जो नजारा था वही सामने आ गया।